एमडीएम ऑनलाइन स्टडी में आपका वेलकम है। आज मैं आपको आईटी की सेकंड सेमेस्टर की ड्राइंग के बारे में 2 पॉइंट स्टार्टर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले अपने क्या करते हैं, इसकी स्टंट बनाते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर के। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है। डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। क्योंकि स्टार्टर का उपयोग क्यों करते हैं, स्टार्टर का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि आर्मेचर का प्रतिरोध निम्न होता है, इस कारण इस स्टार्टर का उपयोग करते हैं। 2 पॉइंट स्टार्टर के अंदर अपने अंदर वाला भाग एक बार बनाएंगे, इसको देखेंगे, इसकी भाग की जानकारी लेंगे, कौन कौन से भाग होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, इस भाग की अपने जानकारी लेंगे इसकी। जैसे इसके अपने पहला स्टड होता है वो ऑफ होता है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग स्टड होते हैं। स्टड के ऊपर यूरेका या मैग्नीन प्रतिरोध लगाया जाता है। यूरेका या मैग्नीन के, उनको आपस में स्टड पर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसमें क्या करेंगे, इसमें 5, 6, 7 स्टड है। पहले वाला ऑफ वाला है और पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पांचवें के साथ अपने क्या करेंगे, जो प्रतिरोध लगे उनको आपस में क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। और बीच में एक यहाँ पे स्प्रिंग लगा होता है और उसके एक हैंडल लगा होता है, वो अपने एक बार ऑन स्थिति में रखेंगे इसको। यहाँ पे मेन ICDP स्विच लगा होता है। लोहे के हैंडल के नीचे एक NVC लगी होती है, जो कि एक तांबे की कुंडली के द्वारा बनाई जाती है। और इसके साथ अपने सीरीज मोटर को जोड़ेंगे। यहाँ पे ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। एक बार इसको दोबारा बनाते हैं। ये अपना 2 पॉइंट स्टार्टर बनके तैयार हो गया है। इसके अंदर अपने कुछ भागों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, मोटर को स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं अपने, इसके अंदर एक हैंडल लगा होता है, जो पहले क्या होता है, ऑफ स्थिति के अंदर यहाँ पे होता है, ठीक है। तब क्या करेंगे, यहाँ पे अपने क्या करेंगे, डीसी सप्लाई 220 वोल्ट उसको देंगे
तो इसमें यहाँ पे एक ICDP स्विच लगा होता है, मेन स्विच, मतलब डबल पोल होता है DP, ठीक है। DP का मतलब डबल पोल। इसके बाद में स्टंट बने होते हैं, स्टंट होते हैं पीतल के बने होते हैं, ठीक है। इसके बाद में पहला स्टड होता है वो होता है ऑफ स्थिति के अंदर। उसके बाद में अपने क्या करेंगे, पहले स्टड का सिरा दूसरे स्टड और तीसरे का चौथे का आपस में क्या करेंगे, प्रतिरोध बने होते हैं, या तो रेखा के होंगे या मैग्नीन के, आपस में श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। इसके बाद में जो NVC है वो क्या है, मोटे तार की कम लपेट की तांबे की बनाई जाती है। क्योंकि मोटे तार की क्यों बनाई जाती है, पतली तार की क्यों नहीं बनाई जाती, क्योंकि इसके अंदर से धारा ज़्यादा जानी होती है। पतले तार की होती वाइंडिंग जल सकती है, मोटे तार की बनाई जाती है क्योंकि धारा ज़्यादा यह सहन कर सकती है। अब ये क्या है, NVC का पूरा नाम है नो वोल्ट कॉइल। मतलब जब तक इसके अंदर धारा चलेगी तब तक इसके अंदर चुंबक बनेगी, मतलब बिना वोल्ट के ये कार्य नहीं करेगी। अब इसकी क्या है, सीरीज फील्ड और आर्मेचर तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो ये NVC प्रतिरोध और NVC आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगाए गए हैं। स्टार्टर लगाने का उद्देश्य यही है कि आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है वो बिल्कुल निम्न होता है। जैसे अपने विद्युत उसको दी, DC धारा दी, तो क्या करेगा, ज़्यादा धारा जाने से उसका आर्मेचर की वाइंडिंग खराब या जल सकती है, इसलिए अपने स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। स्टार्टर के जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाए गए हैं वो धारों को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे अपने हैंडल ऑफ स्थिति में, तो हैंडल को क्या करेंगे, 1 पे लेके जाएंगे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। जैसे जैसे अपने क्या करेंगे, स्टार्टर को क्या करेंगे, इसके हैंडल को धीरे धीरे आगे घुमाएंगे। जैसे जैसे घुमाएंगे तो प्रतिरोध क्या, प्रतिरोध का मान क्या है, घटता जाएगा और धारा का मान बढ़ता जाएगा और आर्मेचर को पूर्ण धारा मिल जाएगी, ठीक है। अब अपने इसके सिरे की पहचान कैसे करते हैं, अब क्या अपने स्टार्टर के अंदर के भागों को अपने जानकारी प्राप्त की थी। अब देखते हैं आगे इसकी, जैसे सीरीज मोटर होती है उसकी सिरों की पहचान कैसे करते हैं, अपने को पता कैसे चलेगा ये सीरीज मोटर है या शंट मोटर है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमने स्टार्टर के जो अंदर का भाग था उसकी जानकारी प्राप्त की। जो स्टार्टर होता है बाहर से, वो इसके अंदर सिर्फ 2 पॉइंट स्टार्टर है, तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही सिरे दिखाई देंगे बाहर अपने को। एक तो L देगा लाइन का और एक देगा A, वो होता है आर्मेचर से कनेक्शन करने के लिए। जैसे अपने पास एक मोटर है, ये सीरीज मोटर है, सीरीज मोटर दोनों आर्मेचर व सीरीज, जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो आपस में क्या होती है, श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। देखो यहाँ पे आपस में दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ी है। जब इसके या तो मानक अंकन होंगे D1 या D2, इसके होंगे A1 A2। जैसे अपने पास कोई मोटर है तो उसकी जो नेम प्लेट होती है उस पर ऐसा एक बॉक्स बना होगा, बॉक्स के अंदर सिर्फ अपने को 4 टर्मिनल दिखाई देंगे, क्योंकि ये अंदर वाला भाग है। जो बाहर अपने मोटर है उसके अंदर ऊपर 4 ही टर्मिनल दिखाई देते हैं। जैसे अपने इसकी पहचान कैसे करेंगे भी, ये अगर उस पर मानक अंकन नहीं है, अगर D1 D2 है तो अपने पहचान सकते हैं, अगर नहीं है तो अपने इसकी पहचान कैसे करेंगे भी, आर्मेचर के सिरे कौन से हैं और सीरीज फील्ड के कौन से और शंट के कौन से हैं। तो अपने क्या करेंगे, शंट मोटर की बात नहीं करें, अपने सीरीज मोटर की बात करें एक बार। अब ऐसा होता है तो स्टार्टर का बाहर का सिरा इसमें 2 ही होता है, तो इसको 2 पॉइंट ही बोलेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर अपने एक सीरीज बोर्ड लेंगे, उससे अपने दोनों वाइंडिंग चेक करेंगे, खराब है या सही, देखेंगे कौन सी सीरीज की और कौन सी आर्मेचर की है। तो अपने पास एक लैंप लेंगे और एक लेंगे सॉकेट, उसका अपना एक सीरीज बोर्ड बनाएंगे, सिग्नल श्रेणी क्रम में। उसको श्रेणी भी बोलते हैं, सीरीज भी बोलते हैं और श्रृंखला भी बोलते हैं। श्रेणी को श्रृंखला भी बोलेंगे, श्रृंखला मतलब लड़ियों में जुड़ा हुआ। अब क्या करेंगे, लैंप के एक सिरे को तो सीधा न्यूट्रल दे देंगे,
दूसरा सिरा जो लैंप का बचा वो क्या करेंगे, अपने सॉकेट के एक टर्मिनल से उसको लगा दिया, और दूसरा जो बचा फेज अपने क्या करेंगे, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल को देंगे, जो ऊपर वाला टर्मिनल बचा है उसको दूसरे सॉकेट से दे देंगे। अब अपने क्या करेंगे, दो वायर के टुकड़े लेंगे, उससे अपने क्या करेंगे, जैसे अपने पास क्या है, एक तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है और एक आर्मेचर की वाइंडिंग है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, कौन सी सीरीज की और कौन सी आर्मेचर की है। तो अपने क्या करेंगे, इसके अंदर दो वायर के टुकड़े डालें, फिर अपने अब क्या करेंगे, इसके अंदर एक वायर का टुकड़ा इसमें डाला और एक इस पे लगा दिया D2 पे, और एक इसमें डाला D1 पे लगा दिया। अब इसमें देखेंगे भी, इसमें देखो कैसे इसे काम करता है। अगर इस पे क्या किया, लैंप पूर्ण रूप से प्रकाशित हो रहा है तो अपने सोचेंगे भी सीरीज की हो सकती है, और आर्मेचर में दोनों का क्या प्रतिरोध क्या होता है, बिल्कुल निम्न होता है। प्रतिरोध निम्न होगा तो क्या, प्रतिरोध कम होगा तो इसमें से धारा ज्यादा जाएगी, तो इससे क्या है, इसका लैंप क्या पूर्ण रूप से प्रकाशित होगा, मतलब ये वोल्टेज बहुत कम ड्रॉप करेगा। इसलिए इसमें क्या है, इसमें भी लैंप पूरा प्रकाशित हो रहा है। अगर यही वायर अपने क्या करेंगे, आर्मेचर के सिरों पे लगाएंगे, तो क्या इस पे यहाँ पे लगाएंगे, अपने को पता नहीं है कौन सा आर्मेचर का कौन सा सीरीज का है, तो दोनों पे वाइंडिंगों पे क्या होगा, समान रूप से लैंप जलेगा। अब क्या करेंगे, अपने को पता नहीं कौन से आर्मेचर के, तो अपने क्या करेंगे, मोटर के एंड कवर को खोल के उनके ब्रश को उनके हटा देंगे। हटाने के बाद अपने फिर दोबारा अपने क्या करेंगे, सीरीज बोर्ड के जो सॉकेट होता है उसमें दोनों वायर डालेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। इस पे सीरीज पे लगाएंगे, पहले सीरीज पे क्या लैंप पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाता है, और फिर दोबारा इसमें वायर डाल के फिर अपने क्या करेंगे, आर्मेचर पे लगाएंगे। अपने सीरीज फील्ड की तो चेक कर लिया, अब क्या करेंगे, आर्मेचर की। सीरीज फील्ड में क्या लैंप पूर्ण रूप से प्रकाशित हो रहा है। आप देखते हैं आर्मेचर के अपने बुर्श निकाल दिए हैं, पहले अपने दोनों चेक की थी, दोनों में क्या है, लैंप पूर्ण रूप से प्रकाशित हो रहा है। अपने को पता नहीं कौन सी सीरीज की है कौन सी आर्मेचर की है, तो अपने क्या करेंगे, अब आर्मेचर पे लगाते हैं। एक वायर आर्मेचर के A2 पे लगाएंगे और एक आर्मेचर के दूसरे टर्मिनल पर लगाएंगे, तो उसमें क्या लैंप प्रकाशित नहीं हो रहा है और सीरीज पे हो रहा है। अगर प्रकाशित नहीं हो रहा है तो अपने को पता है, अपने ब्रशेज निकाले थे, इससे क्या है लैंप प्रकाशित, अपने को पता लगे ये आर्मेचर की है। तो इसमें अपने क्या करेंगे, ये अपने चेक कर लिया, जैसे अपने पास मोटर है, इसमें लगाते हैं, आर्मेचर पे नहीं जल रहा है और सीरीज पे फील्ड पे नहीं जल रहा है, तो अपने इसको चेक कैसे करेंगे भी, अंदर से वाइंडिंग टूटी है कैसी भी, इसको एक बार चेक करके देखते हैं। जैसे इसकी वाइंडिंग को अपने पास ये वाइंडिंग है, ये बीच में से टूट गई है, तो अपने क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। अब देखते हैं, यहां से न्यूट्रल लैंप को क्या मिल गया, सीधा यहां पे लैंप को एक न्यूट्रल मिल गया, ठीक है। इसके बाद में अपने क्या करेंगे, न्यूट्रल मिल गया, और जो इसके सॉकेट के अंदर क्या है, एक सिरा, एक वायर का सिरा अपने क्या करेंगे, एक इस टर्मिनल पर लगा देंगे फील्ड वाइंडिंग के, और दूसरा सिरा दूसरे फील्ड वाइंडिंग के सिरे पे लगा देंगे। अब इसको चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे न्यूट्रल तो डायरेक्ट इस लैंप को मिल गया। अब जो फेज मिला है, फेज पहले स्विच के पहले टर्मिनल पर आया, उसके बाद में फिर यहाँ से करंट होता हुआ दूसरे टर्मिनल पर आया, फिर इस सॉकेट के अंदर गया। तो इस सॉकेट के माध्यम से इस वायर से इस पहले वाले सीरीज फील्ड की टर्मिनल पर गया, यहाँ से करंट होता हुआ यहाँ तक, मतलब बीच में वाइंडिंग टूटी है तो करंट यहाँ तक ही आएगा, आगे नहीं जाएगा। तो अपने को क्या है, यहाँ आगे नहीं जाएगा, तो लैंप क्या है, लैंप का पूर्ण चक्कर पूरा नहीं होगा, तो इसको यहाँ से फिर देखते हैं, देखो यहाँ से इसका पूरा चक्कर पूर्ण नहीं हो रहा है, तो ये लैंप प्रकाशित नहीं होगा। तो अपने को पता है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग कैसे टूटी है या कैसे भी है।
अब देखते हैं इसके अपने कनेक्शन कैसे करते हैं। अपने को इसके अंदर क्या है, सीरीज मोटर है, तो इसके बाहर टर्मिनल पर सिर्फ 4 ही पॉइंट अपने को दिखाई देते हैं। तो इसमें अपने क्या करेंगे, 4 सिरे, तो इसके कनेक्शन कैसे करेंगे। जैसे अपने पास D1 और D2 और A1 A2 है, तो अपने सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में देखो कनेक्शन इसने कैसे किया है, D1 D2। इसने क्या किया है, D1 को सीधा डायरेक्ट क्या है, बाहर सप्लाई से जोड़ दिया है और जो D1 और A1 के आपस में दोनों वायर होते हैं, उनको आपस में क्या कर दिया, A1 और D को आपस में शॉर्ट कर दिया। इसके बाद में A2 बचा, उसको क्या किया, सप्लाई से बाहर निकाल दिया, इसको प्लस दे दिया, इसको माइनस, D सीधा। ठीक है, इसी प्रकार इसके अपने कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे अपने को स्टार्टर के साथ कनेक्शन करना है, कैसे करेंगे, अपने जो लाइन है उसको लाइन टर्मिनल से क्या करेंगे, जोड़ देंगे लाइन, ठीक है, प्लस से DC, और जिस IA लिखा है वहां पे आर्मेचर के सिरों को जोड़ देंगे। इसमें क्या किया है इसने, देखो D2 और A1 को आपस में क्या किया इसने, शॉर्ट किया है। दोनों वायरों को आपस में क्या कर दिया, D2 और A1 को, इनको आपस में शॉर्ट कर दिया। अब 2 वायर बची, जो आर्मेचर का है वो आर्मेचर के स्टार्टर के दूसरे टर्मिनल से जोड़ेंगे, जो एक बचा वो अपने सीधे डायरेक्ट माइनस सप्लाई से जोड़ देंगे। तो मेरी ये वीडियो कैसे लगी, आप लाइक और कमेंट से मेरे को बताना। धन्यवाद जी।